हेलो फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उनके लिए जो समझते हैं कि इन्वेस्टिंग में चार्ट्स की तो जरूरत ही नहीं है। इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। लेट मी टेल यू, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस से काम नहीं चलेगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, आप एक सिंपल इन्वेस्टर नहीं है जिसे सिर्फ बाय और होल्ड करना है। आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो टेक्निकल एनालिसिस के इस्तेमाल से कभी कभी, बहुत एग्रेसिवली नहीं, हर समय आपको चार्ट नहीं पढ़ना, आप ट्रेडर नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट्स आपको नजर आते हैं टेक्निकल एनालिसिस में कि एक इन्वेस्टर होने के बाद भी आप उसको यूज करके मार्केट से बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। इनफैक्ट अगर एक स्टॉक आप चुनते हैं, उसमें बाय और होल्ड की स्ट्रेटेजी अगर आप यूज करें वर्सेस वो स्ट्रेटेजी जो आज मैं आपको दिखाने वाली हूं उसको यूज करें, तो आप देखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिटर्न्स जो आप जनरेट करोगे वो बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इसे शुरू करते हैं और लेके चलते हैं आपको चार्ट्स में। ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है ट्रेडिंग व्यू का वेब पेज, जिसमें मैं अपना पसंद का कोई स्टॉक इसमें लिखूंगी। और क्योंकि मैं एक इन्वेस्टर हूं तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि मुझे फंडामेंटल एनालिसिस आती है और मैंने अपने फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर एक स्टॉक को पिक कर लिया है। ठीक है, अब वो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है फिलहाल के लिए उसे हम छोड़ देते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि आपने एक शानदार स्टॉक जो कि है, मान लीजिए रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज को आपने सेलेक्ट किया। अब इसमें तो कोई किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि रिलायंस कंपनी खराब है, कि रिलायंस तो एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, इसमें तो किसी को कोई 1% भी शक की गुंजाइश नहीं है। एक लार्ज कैप कंपनी है और रिलायंस में मैं इंटरेस्टेड हूँ। अब मैं रिलायंस का चार्ट अगर अपने सामने खोलूं और देखूं कि किस तरह से रिलायंस का चार्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने इन्वेस्टर्स को वेल्थ बना के देता है, लेकिन ये है बहुत बहुत लंबा समय। ठीक है, बहुत लंबा समय जिसमें इसने वेल्थ क्रिएट की है 1995 से लेके अब तक। तो हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम उस टाइम होराइजन में रिटर्न जनरेट करने की बात कर रहे हैं जो कि होगा मान लीजिए 5 साल से 10 साल के बीच में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आज के टाइम में 5 से 10 साल से ऊपर नहीं मान सकते आप। ठीक है, अब मैं अगर देखूं 5 साल में रिलायंस ने क्या करके दिया अपने इन्वेस्टर को। अब मैं कहती हूँ मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मुझे तो पेशेंस रखनी चाहिए, और बिल्कुल रखनी चाहिए। मैंने रिलायंस में पेशेंस रखी और उस रिलायंस ने मेरे 2.5 से 3 साल खराब कर दिए। वो मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि आप देखोगे कि ये आपके सामने लिखा है 7 सितंबर 2020 और आज हम करीब करीब सितंबर के आसपास 3 साल हो चुके हैं। रिलायंस प्रैक्टिकली कहीं नहीं गया है, ये चार्ट्स में आपको क्लियरली दिख रहा है। तो अगर आपने यहां पर सेलेक्ट किया होता, अगर आपने यहां खरीदा होता आज से सही 3 साल पहले, ठीक है, तो आप वहीं फंसे होते, उसी पोजीशन में आप फंसे हुए होते। तो आपकी पेशेंस ने आपको रिटर्न कमा के नहीं दिया। 3 साल के होल्डिंग पीरियड में एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप कंपनी ने भी। तो ये देखिए, एज एन इन्वेस्टर आप सिर्फ ये स्ट्रेटेजी अगर यूज करोगे कि मैं बाय करूंगा और होल्ड करूंगा, काम नहीं आएगी। थोड़ा सा तो काम दोस्तों आपको इन्वेस्टर के तौर पर भी करना पड़ेगा। तो क्या ऐसा कोई इंडिकेटर है, कोई ऐसी सिंपल तरीका है, कोई सिंपल स्ट्रेटेजी है, कोई हमें सुझा सकता है कि मैं इन्वेस्टर होने के बावजूद भी बेटर देन मार्केट या उसी स्टॉक में बेहतर तरीके से रिटर्न कमा सकता हूं? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप अपने रिटर्न्स मैग्नीफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे स्टेज पर। सुपर चार्ट हमने खोल लिया रिलायंस का, और ये है मेरे सामने सुपर चार्ट। ठीक है, और मैं थोड़े टाइम के लिए एक काम करती हूँ, इनको मैं हटा देती हूँ। मेरे सामने ये चार्ट खुलेगा जिसमें मेरे पास कैंडल्स हैं और मेरे पास वॉल्यूम्स हैं। ठीक है, हरी कैंडल, लाल कैंडल, हरा वॉल्यूम, लाल वॉल्यूम। अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे सिंपल मूविंग एवरेज को यूज करना। कैसे हम सिंपल मूविंग एवरेज को यहाँ पे प्लॉट करेंगे, जल्दी से जाओ इंडिकेटर्स में और लिखो SMA, मूविंग एवरेज सिंपल।
ठीक है, एक बार नहीं, इसको 2 बार क्लिक करना होगा, क्योंकि हम अपनी एनालिसिस को करने के लिए 2 सिंपल मूविंग एवरेजेस यूज करेंगे। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम लॉन्ग टर्म में एक ऐसी स्ट्रेटेजी को समझना चाहते हैं कि हम रिलायंस से ही बेहतर रिटर्न कमा सके। तो 2 बार मैं क्लिक करूंगी सिंपल मूविंग एवरेज को, उसकी सेटिंग्स में जाऊंगी, कलर कोडिंग करूंगी, टाइम फ्रेम चेंज करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग व्यू ने आपको क्या दिया, 9 डे का सिंपल मूविंग एवरेज। अब हम इसे बदल देंगे, सेटिंग में जाओ। ठीक है, आप इसमें कलर कोडिंग कर सकते हो, आप इसको चेंज कर सकते हो। ओके, कलर इसका बदल लो आप, जो आपको समझ में आता है। तो आपने मान लीजिए इसको व्हाइट कर दिया और इनपुट दे दिया। पहला आप ध्यान रखो, SMA में आपको देना है 50, इसको कर दो आप ओके। ठीक है, सिंपल। दूसरा जो मूविंग एवरेज है उसमें भी जाइए, सेटिंग्स में जाइए और इसको कर दीजिए आप थोड़ा बड़ा कर दीजिए 200 डे। और स्टाइल में आ जाओ, स्टाइल में इसकी कलर कोडिंग भी चेंज कर दीजिए। मान लीजिए आपको ब्लू समझ में आता है, और व्हाइट और ब्लू लाइंस अब आपके सामने बन के आ गई। अब ये क्या है, व्हाइट लाइन तो कहलाएगी शॉर्ट या फास्ट मूविंग एवरेज, और ब्लू लाइन कहलाएगी स्लो मूविंग एवरेज। तो जो कम टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज है वो प्राइसेस के पास है, और जो लॉन्ग टर्म जिसमें 200 दिन का मूविंग एवरेज इंक्लूडेड है वो दूर है। तो व्हाइट को हम कहेंगे फास्ट मूविंग एवरेज, ब्लू को हम कहेंगे स्लो मूविंग एवरेज। या हम इसको इस तरह से भी हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म वाली, जिसमें शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम दिया है वो है व्हाइट, और लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम वाली 200। अब ये 50 और 200 है क्या ये 50 और 200 दिन है? नहीं, ये 50 और 200 दिन नहीं है, ये 50 और 200 कैंडल्स हैं। ठीक है, तो अगर मैंने यहां पर, जैसे आप देख रहे हो यहां पे डे दिया हुआ है, यहां पर फिलहाल एक कैंडल एक डे को दिखाती है। तो क्या सिर्फ एक डे की कैंडल ही बनती है? नहीं, आप बना सकते हो 5 मिनट की कैंडल, आप बना सकते हो 45 मिनट की कैंडल, आप कितने भी टाइम फ्रेम के बेसिस पर कैंडल बना सकते हो। तो ये 50 और 200 है, ये डे ना होके ये उन नंबर ऑफ कैंडल्स को सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा चलिए अब इसको हम डे में कर लेते हैं। ये हमारे सामने आ गया हमारा चार्ट, हमारी कैंडल, हमारी शॉर्ट टर्म वाली और हमारी लॉन्ग टर्म वाली मूविंग एवरेज। अब इसके अराउंड हम कुछ नियम बना लेते हैं, आप लिख सकते हैं उसको। पहला, जब तक जब तक आपके प्राइसेस जो कि कैंडल स्टिक दिखाती हैं आपके व्हाइट लाइन के ऊपर हैं, तब तक आप अप ट्रेंड में हैं। जब तक आपकी कैंडल्स ब्लू लाइन के भी ऊपर हैं तब तक आप स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, आपको कोई हिला नहीं सकता। दूसरा, जब आपकी कैंडल्स व्हाइट लाइन के नीचे ट्रेड करने लगे, व्हाइट लाइन के नीचे हैं, तब आप डाउन ट्रेंड में हैं। और अगर आपके जो कैंडल्स हैं ब्लू लाइन के भी नीचे चले जाएं तो भैया बड़ा डैमेज हो चुका है आपके स्टॉक में, तब आप सीरियस डाउन ट्रेंड में हैं। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड को जानने के लिए इस तरीके से आप अपनी एनालिसिस बनाएंगे, ऐसे आप समझेंगे अपने चार्ट्स का, अपने इन्वेस्टमेंट का चार्ट। ठीक है, तो ये हो गए पहले कुछ नियम, और ये जो हमने नियम बनाए हैं तो जरा हम इसको चार्ट में भी देख लें। ठीक है, अगर आप यहां देखोगे, चलिए यही देख लेते हैं। हमने क्या कहा, हमारी कैंडल्स अगर व्हाइट के ऊपर है तो अब आप अप ट्रेंड में है, तो इस पे लग गया टिक मार्क। ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में नहीं थे ये कैंडल्स यहां तक, इसके बाद ही ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में आने शुरू हुए हैं। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इसने रिज्यूम किया यहां, जब आपकी कैंडल्स सेफली स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में आई, वो यहां पे आई। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें इसी नियम के तहत कि कहां पे आ रहा है डाउन ट्रेंड। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहां देखोगे, प्राइसेस, आपके जो प्राइसेस थे व्हाइट के भी ऊपर थे
और ब्लू के भी ऊपर थे। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में तो चल रहा था रिलायंस, लेकिन उसके बाद आपने देखा प्राइसेस गिरने लगे और प्राइसेस आपके शॉर्ट टर्म में क्या हो गए, डाउन ट्रेंड में आ गए। लेकिन लॉन्ग टर्म में खराब नहीं हुआ था चार्ट। क्यों? क्योंकि उसने ब्लू लाइन पे सपोर्ट ले रखा था। तो इस जोन में आप क्या कहोगे, रिलायंस कमजोर हो गया है शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में सपोर्ट ले रहा है। यहां पे आप क्या करोगे, रिलायंस बहुत स्ट्रॉन्ग है शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। चलिए, ये कुछ चीजें बनी आपकी प्राइस एज वेल एज सिंपल मूविंग एवरेजेस को देखकर। अब ये तो आपने देखा कि किस तरह से ट्रेंड है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये भी है कि आप ये जाने कि कब ट्रेंड में चेंज होगा। चेंज होता है क्रॉसओवर के आसपास। अब दो तरीके के क्रॉसओवर हम समझेंगे, ठीक है। क्रॉसओवर का मतलब कोई चीज किसी और चीज को क्रॉस करेगी। तो दो तरीके के क्रॉसओवर हम समझ रहे हैं। पहला है प्राइस का और सिंपल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर, और दूसरा है एक सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरी सिंपल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर। तो पहला हो गया प्राइस वर्सेस सिंपल मूविंग एवरेज, दूसरा हो गया वन सिंपल मूविंग एवरेज वर्सेस अदर सिंपल मूविंग एवरेज। तो पहले वाले को समझते हैं। चलिए, हम कह रहे हैं क्रॉस ओवर, यानी कुछ क्रॉस हो रहा है। प्राइसेस आपके अप ट्रेंड में थे, प्राइसेस गिरने लगे, लेकिन आपकी व्हाइट लाइन को काट के नीचे आ गए। ये वो जोन है जिसको हम कहते हैं क्रॉस ओवर जोन। प्राइसेस ने जब आपकी व्हाइट लाइन को ऊपर से काटा, तब हम कहेंगे डाउन ट्रेंड हो गया इन द शॉर्ट टर्म। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म वाली सिंपल मूविंग एवरेज को प्राइसेस ने काट दिया। इस जोन को कहते हैं क्रॉस ओवर। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई, प्राइसेस तो यहीं से गिरने लगे थे, तो हमने यहीं क्यों नहीं पकड़ा। तो भाई, सिंपल मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है। ये कंफर्मेशन देता है प्राइस एक्शन हो जाने के बाद। लीडिंग इंडिकेटर्स भी हैं और भी इंडिकेटर्स हैं, जिनको सबको जोड़ के हम धीरे धीरे और अपनी एनालिसिस को इम्प्रोवाइज करेंगे। लेकिन आज क्योंकि हम सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज पे बात कर रहे हैं, इसलिए इसको इस तरह से समझें। प्राइस यहां गिरने लग गया था, लेकिन कंफर्मेशन कहां मिला, जब प्राइसेस ने क्रॉस ओवर कर दिया, ऊपर से हमारी व्हाइट लाइन को काट दिया, काटते काटते उसने सपोर्ट ले लिया ब्लू लाइन पर। लॉन्ग टर्म के एवरेजेस को रिस्पेक्ट किया है रिलायंस के प्राइस एक्शन। तो ये तो हुआ जब आपका अप ट्रेंड रिवर्स हो जाए। अब मैं जरा देखती हूँ चार्ट में, क्या मुझे कहीं मतलब डाउन ट्रेंड का रिवर्सल भी मिलता है। तो चलिए कहीं खोजते हैं कि कहां पे डाउन ट्रेंड चल रहा था और कहां पर फिर प्राइसेस का क्रॉस ओवर हुआ। ये मैंने जोन यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। अब आप देख रहे हो ये अच्छे खासे प्राइसेस आपके यहाँ गिर रहे थे। वो कैसे, वो आप देख सकते हो। आपके प्राइसेस यहाँ गिर रहे थे, आपके प्राइसेस व्हाइट लाइन के नीचे चल रहे थे, यानी आप डाउन ट्रेंड में थे। फिर क्या हुआ, प्राइसेस ने नीचे से ऊपर की तरफ व्हाइट लाइन को काटा। तो जब कोई डाउन ट्रेंड चल रहा हो और आपकी व्हाइट लाइन शॉर्ट टर्म की सिंपल मूविंग एवरेज उन प्राइसेस को नीचे से ऊपर की तरफ काटे, तो आप कह सकते हो कि क्रॉसओवर हो गया है। क्रॉसओवर फेल भी हो सकते हैं, जैसे कि यहां हुआ। आप कॉशियस रहेंगे। ये क्रॉसओवर हुआ लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, बड़ी बड़ी लाल कैंडल हुई और ये नीचे कूद के आ गया। इतना रिस्की हो गया था ये एरिया कि इसने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को भी काट दिया, लेकिन फिर वहां से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके ट्रेंड को रिज्यूम किया। तो जब जब ये क्रॉसओवर हो रहा है, ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। जब जब वो क्रॉसओवर नीचे को हो रहा है, तो ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों, अभी तक हमने ये चीजें समझनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम उस इंपॉर्टेंट सवाल के पास आते हैं जहां पर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बेनिफिट कर सकता है। तो सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, इसको 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे देखती हूँ इस चार्ट को। और जगह जगह मैंने देखा कि क्रॉसओवर हो रहे हैं, ठीक है, प्राइसेस का और
ये वाली सफेद वाली लाइन का, और सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है ब्लू लाइन पर। अब दूसरा कौन सा क्रॉसओवर था? एक मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर विद दूसरी मूविंग एवरेज के साथ, यानी व्हाइट लाइन का क्रॉसओवर विद ब्लू लाइन। थोड़ी देर के लिए प्राइसेस को इग्नोर कर दीजिए, देख लीजिए आप यहाँ पे कैंडल्स है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ दो लाइन है, व्हाइट और ब्लू। नियम फिर भी सेम रहेगा, और नियम हमने क्या बनाया था कि जब प्राइसेस ऊपर से व्हाइट लाइन को काटते हैं तो डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ क्या बनेगा, जब व्हाइट लाइन ऊपर से आके ब्लू लाइन को काटती है तो डाउन ट्रेंड होगा, और यही व्हाइट लाइन जब नीचे से ऊपर की तरफ ब्लू लाइन को काटेगी तो अप ट्रेंड होगा। तो फिर से हमें किसको नजर में रखना है? व्हाइट लाइन को। पहले हम देख रहे थे कि प्राइसेस किस तरीके से व्हाइट लाइन के ऊपर नीचे जा रहे हैं, अब हम देख रहे हैं ये व्हाइट लाइन प्राइसेस को इग्नोर करते हुए किस तरीके से ब्लू लाइन के ऊपर जा रही है, ब्लू लाइन के नीचे जा रही है। तो जब व्हाइट लाइन नीचे से ऊपर काटे तो अप ट्रेंड, जब व्हाइट लाइन ऊपर से नीचे काटे तो डाउन ट्रेंड। बस इतना याद रखिए और देखिए ये क्या हो रहा है। यहां आपने ऑब्जर्व, देखिए बहुत जगह आप ऑब्जर्व करोगे इस तरीके के बिहेवियर। ये है वो जोन, व्हाइट ने काटा ब्लू को, ये है वो जोन, व्हाइट ने काटा ब्लू को, लेकिन इस बार क्या किया, ये है अप ट्रेंड के लिए, यहां पे क्या किया उसने, डाउन ट्रेंड के लिए काटा। ठीक है, तो आप इतना तो समझ गए। क्या ऐसा और भी कहीं हो रहा है चार्ट में? बिल्कुल, जगह जगह इस तरीके की चीज हो रही है। बहुत जगह हम देख रहे हैं कि व्हाइट लाइन ब्लू लाइन को नीचे से काट रही है या ऊपर से काट रही है, लेकिन ये बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो रहा, ये रोज नहीं हो रहा है, कभी कभी हो रहा है। और ये जब जब हो तब तब एज एन इन्वेस्टर आप आइए और अपना फैसला लीजिए। वो कैसे? चलिए, अब आप इसमें इन्वेस्टेड हैं, ठीक है, और मैं इसको ले चलती हूँ, हमने ओवरव्यू के पेज में देखा था सितंबर 2020, तो चलिए वहीं चलते हैं। सितंबर 2020 से लेके अब तक आप रिलायंस में इसके बेसिस पे क्या कर सकते थे। तो ये आ गया आपका सितंबर 2020, और यहाँ पे ना मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ से मैंने उठाई एक वर्टिकल लाइन और करीब करीब यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया कि बेटा मतलब जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ अभी, जो मेरा केस स्टडी था कि कंसोलिडेशन के अंदर भी आप किस तरीके से बेहतर कमाई कर सकते हैं, क्रॉस ओवर पे हम एक्शन लेंगे। चलिए, पहली स्ट्रेटेजी सिंपल है, मुझे सिर्फ खरीदना आता है, मैं सिर्फ खरीदूंगा और स्टेजेस में खरीदूंगा, और मैंने अब, मेरी कैपिटल है, मेरी अपनी हैसियत है। रिलायंस में जब जब मुझे क्रॉसओवर मिलेगा मैं 100 शेयर खरीद लूंगा, मैं कहीं से भी पैसे लाऊं, क्योंकि मुझे रिलायंस पे विश्वास है। 5 से 10 साल का मेरा टाइम होराइजन है, मेरा मुद्दा सिर्फ पैसे लगाने का है, पैसे निकालने का नहीं है। तो अगर ये है मेरी लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी, एड whenever there is opportunity, add when there is a crossover। चलिए, वेट कर रहे हैं हम। पहला, आपको क्रॉसओवर कहां दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ पे कोई क्रॉसओवर है? नहीं है। चलिए, तो कोई बात नहीं। क्या व्हाइट लाइन ने ब्लू लाइन को कहीं से भी नीचे से ऊपर की तरफ काटा है? ये मिल गया मुझे पहला क्रॉसओवर। यानी इस सिंपल स्ट्रैटेजी को यूज करके मैंने 100 शेयर खरीद लिए रिलायंस के, और कितने रेट पर? 1850 रुपीज में मैंने ये शेयर्स खरीद लिए क्रॉस ओवर पर। अब मैं इसको एक इम्प्रोवाइज्ड नाम दूंगी, गोल्डन क्रॉस ओवर। इसको कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, कभी कभी आती है, तो जैसी आए एज एन इन्वेस्टर आप उसे पकड़ लें। आपने पकड़ लिया, आपने ले लिया 100 शेयर, कितने रुपए में? 1850 रुपए में, और अब आप बैठ गए। अब आपने नियम क्या बनाया, मैं तो क्रॉस ओवर को ही देखूंगा, प्राइस का ऊपर नीचे होना, कैंडल का लाल हरा होना मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म हूं। यहाँ पे मैंने 24 जून 2021 को खरीद कर कब बेचा? बैठे रहे, प्राइस नीचे भी आया, मैं नहीं घबराई। ठीक है, क्रॉस ओवर जब तक नहीं होगा, व्हाइट लाइन जब तक ब्लू लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ नहीं काटेगी, मैं इस पोजीशन में बना रहूंगा। ये आके इसने काट दी, 1 साल तक मैंने धैर्य रखा। इसको कहते हैं वो वाली पेशेंस जो जिसकी हम बात करते हैं, पेशेंस स्मार्टली। 1 साल तक आप इतने वॉलेटाइल मूवमेंट से भी नहीं डरे। यहां हो गया क्रॉस,
ठीक है। अब इस चार्ट के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, इस पोजीशन में से निकल जाना चाहिए। 1850 का जो शेयर लिया था, इतनी वॉलेटिलिटी के बावजूद भी आपने 2284 में या तो बेच दिया या फिर यहां पर आप कॉशियस हो गए। ठीक है। अब या तो इसमें से आप शेयर बेच के दोबारा भी एंटर कर सकते हो, ये भी आपकी एक स्ट्रेटेजी बन सकती है। ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप क्या कर रहे हैं कि ठीक है, मैंने 100 शेयर तब लिए थे, अब जब भी क्रॉसओवर होगा तब मैं काम करूं। मैंने यहाँ पे और शेयर्स ऐड करने की कोशिश की, लेकिन मेरा काम नहीं बना। जरूरी तो नहीं है कि बेस्ट ही रहे सब कुछ। ठीक है। ये स्टॉक आपका, ये जो क्रॉसओवर हुआ था, ये जो ऊपर से नीचे आया था और ये शेयर नीचे चला गया, और मैं वेट करती रही एक नए गोल्डन क्रॉसओवर की, और वो मुझे मिला यहां। यानी इस पूरे टाइम फ्रेम में, इस 3 साल में आपने बायर होल्ड नहीं किया, आपने 2 बार 100 शेयर खरीदे रिलायंस के। एक आपने यहाँ पे खरीदा 27 जून 2023 पे, 2223 ₹36 में आपने शेयर खरीद लिए। अब आप देखोगे कि कब मुझे दोबारा से क्रॉसओवर मिलेगा, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, जब भी इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन आएगा। इस तरीके से मैं अपने शेयर्स को ऐड करती रही। ये तो हो गई आपकी स्ट्रेटेजी नंबर 1। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 2 की। खरीदना भी है, बेचना भी है। खरीदने वाले पॉइंट पे खरीदो, बेचने वाले पॉइंट पर बेचो। क्रॉस ओवर्स को ध्यान रखते रहो, बार बार उसी शेयर को खरीदते बेचते रहो। चलिए अब हम वहीं चलते हैं, सितंबर की कहानी जहां से हमने शुरू की थी, अपने चार्ट को वहीं ले जाते हैं। अगर आपके पास कोई पुराने शेयर पड़े थे रिलायंस के, ठीक है, तो आपने इसमें आप बैठे हैं। ठीक है। आपने देखा क्या हो रहा है यहाँ पर, ये व्हाइट लाइन को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या इसने क्रॉसओवर कर दिया? ये क्रॉसओवर करके एक पुल बैक किया, ये आपका मिला आपको पहला गोल्डन क्रॉसओवर। खरीद लिया आपने शेयर यहाँ पर 1800 कुछ में। आपने ये शेयर्स 1800 रुपए में कुछ शेयर आपने खरीदे, चाहे 1000 शेयर खरीदे, चाहे 100 शेयर खरीदे, लेकिन खरीदे। खरीदे इसलिए क्योंकि अब आप इसको बाद में बेचोगे जब भी इस तरीके का कोई क्रॉसओवर मिलेगा उल्टी डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में आपने खरीद लिया। ठीक है। चलिए फिर आप आगे बढ़े। एक काम तो आपने ये कर लिया, चलते गए चलते गए चलते गए, मार्केट में स्टॉक्स ऊपर नीचे आ रहे हैं और आप सोच रहे हो कि क्या मैं बेच दूं, लेकिन फिर भी वो तो अपने 200 सिंपल मूविंग एवरेज को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो आपने उसको नहीं बेचा। आपने नहीं बेचा और आप देख रहे हो कि क्या कुछ और डेथ क्रॉस ओवर आ रहा है। एक था गोल्डन और एक था डेथ क्रॉस ओवर। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो आप, कहां पर? यहाँ पे आ गया सिग्निफिकेंट फॉल। ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपकी जो पोजीशंस हैं आप उनको लाइट कर सकते हो, आप उसमें से निकल सकते हो। आप देख रहे हो कि यहाँ पे अब बढ़ गया खतरा, आप वेट कर सकते हो री एंट्री का, क्योंकि आप इसमें से निकल गए, सही टाइम पे निकल गए। क्योंकि अदरवाइज आप देख रहे हो कितना शार्प आपके पास प्राइस को, आपकी कैपिटल कितना इरोड हो सकती थी। आप कह रहे ठीक है मैंने पैसा नहीं कमाया, लेकिन कम से कम अपनी कैपिटल तो प्रोटेक्ट कर ली। आप इसमें से निकल गए इस नियम को रखते हुए दिमाग में, और वेट कर रहे हो फिर से आपने इस स्टॉक के अंदर एंट्री की 2250 में, और आप अब स्टॉक में बने हुए हैं। ये करीब करीब आपका उसी 7-8 रुपए ही ऊपर बढ़ा है, लेकिन काफी ऊपर तक भी गया था। ये इस तरीके से चल रहा है। ठीक है। जब भी ये फिर से क्रॉस ओवर होगा, फिर मैं अकॉर्डिंगली इसके अराउंड अपनी सेलिंग की स्ट्रैटेजी भी बनाऊंगी। तो ये 2 स्ट्रैटेजीज हैं जो सिंपल मूविंग एवरेज को यूज करके एक इन्वेस्टर बेहतर रिटर्न कमा सकता है ऐसे स्टॉक में जो कहीं भी गया नहीं, कहीं भी मूव नहीं किया। तो दोस्तों इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना ही था। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से सिंपल मूविंग एवरेज एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक, यानी एक ऐसा स्टॉक जो अप ट्रेंड में है, कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है कॉशियसली बाय द इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, अच्छा लगा, काम का लगा, तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और आपका कंटेंट और फ्यूचर में आपको कंटेंट आपको साथ शेयर कर सकूं, और हम दोनों एक दूसरे के साथ बने रहें।